पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी का नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अब टीएमसी के अंदर से उठी बगावत की है। मुर्शिदाबाद से निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जो सीधे सीधे ममता बनर्जी की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक को चुनौती देते हैं। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ सियासी शोर है या फिर 2026 विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के लिए असली खतरे की घंटी। 6 दिसंबर 2025 यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी। इसी दिन मुर्शिदाबाद के रेजीनगर इलाके में हुमायूं कबीर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे बंगाल की राजनीति को हिला दिया। उन्होंने नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। नाम भी संवेदनशील, तारीख भी संवेदनशील और संदेश पूरी तरह सियासी। हुमायूं कबीर का दावा है कि ये संविधान के तहत धार्मिक आजादी का मामला है, लेकिन टीएमसी का आरोप है ये जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश है। सीएम ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए इसे नफरत और विभाजन की राजनीति बताया। टीएमसी नेताओं का तर्क साफ था, अगर टीएमसी कमजोर हुई तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी और मुस्लिम समाज के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं। लेकिन हुमायूं कबीर ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार कर दिया और वो आरोप था आरएसएस के अंदरूनी समझौते का आरोप। यहीं से लड़ाई साफ हो गई। टीएमसी बनाम हुमायूं कबीर। 6 दिसंबर की घटना के ठीक 16 दिन बाद 22 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में एक बड़ा ऐलान हुआ। जनता उन्नयन पार्टी यानी जेयूपी। हुमायूं कबीर ने कहा यह पार्टी हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बनेगी, खासतौर पर मुस्लिम समाज की, जिसे टीएमसी सिर्फ वोट बैंक समझती है। उनका दावा है कि जेयूपी टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों का विकल्प बनेगी। जेयूपी के दावे काफी बड़े हैं, जैसे कि 2026 में 135 सीटों पर चुनाव, 90 सीट जीतने का दावा और एआईएमआईएम और आईएसएफ से संभावित गठबंधन। लेकिन राजनीतिक जानकारों की राय थोड़ी अलग है। उनका कहना है पार्टी नई है, संगठन कमजोर है और संसाधन सीमित हैं। यानी फिलहाल जेयूपी किंग मेकर नहीं, वोट कटर ज्यादा दिखती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्य स्तर पर टीएमसी को अभी बड़ा खतरा नहीं, लेकिन कुछ जिलों में खतरे की घंटी जरूर है, जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर। ये इलाके मुस्लिम बाहुल्य हैं और यहीं हुमायूं कबीर की स्थानीय पकड़ है। 2021 के आंकड़े देखें तो मुर्शिदाबाद में 22 में से 20 सीटें टीएमसी के पास थीं, मालदा में 12 में से 8 सीटें टीएमसी की और उत्तर दिनाजपुर में 6 में से 4 सीटें टीएमसी की। अगर यहाँ 3 से 5% मुस्लिम वोट भी खिसकता है तो कई सीटों का गणित बिगड़ सकता है। सवाल ये है, क्या मुस्लिम वोटर वाकई नाराज हैं? दरअसल हाल के कुछ फैसलों ने सवाल खड़े किए हैं। ओबीसी लिस्ट से 34 मुस्लिम समुदायों को हटाना, वक्फ संपत्तियों को डेटा केंद्र को भेजना, कुछ मुद्दों पर टीएमसी का यू टर्न। हुमायूं कबीर इसी असंतोष को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी, क्या मुस्लिम वोट टीएमसी से दूर जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन दरार गहरी हो सकती है। आज भी बंगाल का मुस्लिम वोटर बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा मानता है। ममता बनर्जी की छवि अब भी बीजेपी के खिलाफ ढाल की है, लेकिन अगर एआईएमआईएम प्लस आईएसएफ प्लस जेयूपी का मजबूत गठबंधन बनता है और मुस्लिमों को लगे कि टीएमसी उन्हें ग्रांटेड ले रही है तो लोकल शिफ्ट संभव है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा सीधे बीजेपी को हो सकता है। मुस्लिम वोट बटेगा, टीएमसी कमजोर होगी, बीजेपी बिना मुस्लिम समर्थन के भी सीट निकाल सकती है। ये तो साफ है कि हुमायूं कबीर की राजनीति, बाबरी स्टाइल मस्जिद और जेयूपी की एंट्री ममता बनर्जी के लिए चेतावनी जरूर है, लेकिन तबाही नहीं।